नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल प्रीवियस क्लास जो मैंने लिया था, उसमें मैंने बताया था अप टू डेट जो कोर्स हुआ है क्लास 9 का, बेसिकली साइंस का कुछ चैप्टर रिड्यूस भी हुआ है, कुछ ऐड ऑन भी हुआ है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया। आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो 9th क्लास का केमिस्ट्री जो है, थोड़ा-सा एक चैप्टर रिड्यूस हुआ है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। आज हम लोग चैप्टर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री क्लास 9 का, जो कि अप टू डेटेड ये चैप्टर है, ठीक है? तो यहाँ पे पहला चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में जानेंगे? मिक्सचर के बारे में जानेंगे एंड इसके सेपरेशन मेथड को जानेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग आज केवल इस डेटा को समझेंगे। डेटा के हिसाब से समझने के बाद हम इसके डेफिनेशंस को अगले सेशन में देखेंगे। आज सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन में मैटर या सब्सटेंस को, ठीक है, कि इसका क्लासिफिकेशन फर्दर कितने पार्ट में किया गया। तो एक चीज़ और है, इस चैप्टर ये जो एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन है, ये आपको क्लास 12th में, जब आप क्लास 12th में जाएंगे, वहाँ पे एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 या 2 है, सॉल्यूशन है, ठीक है? वहाँ पे भी इसका डिटेल्स हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक्स वगैरह दिया गया है, उस टर्म को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैटर या सब्सटेंस। मैटर या सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सब्सटेंस कैसा होगा? या तो प्योर होगा, कैसा होगा? प्योर सब्सटेंस, या फिर इम्प्योर, या तो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। कोई भी मैटर है, मैटर क्या होता है कि कोई भी ऑक्यूपाई स्पेस करता है जिसमें वॉल्यूम हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? यहाँ पे मैटर होगा। अब मैटर दो टाइप का, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर, या प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लिखा है ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट। इसमें प्योर सब्सटेंस में क्या होगा? ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, किसमें? प्योर सब्सटेंस में, ठीक है। और उसका क्या होगा? रेशियो जो होगा फिक्स होगा। दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं। एरो दे के मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे, इम्प्योर को मिक्सचर भी बोलेंगे। अब इम्प्योर सब्सटेंस क्या हो गया? मोर देन वन सब्सटेंस आर प्रेजेंट, एक से ज्यादा सब्सटेंस जिसमें होगा वो इम्प्योर सब्सटेंस होगा, और किसी भी रेशियो में होगा। समझ में आया? फर्दर देखिए क्लासिफिकेशन किया गया प्योर सब्सटेंस का। अब यहाँ पे एक सेकेंड, मैं जब डिफिनेशन लिखाऊंगा तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी आपको मेंशन करूंगा प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया प्योर सब्सटेंस का। पहला क्या है? एलिमेंट। दूसरा क्या है? कंपाउंड। अब ये एलिमेंट, ये स्टेप वाइज, ये मतलब डिफिनेशन में अलग अलग करके बताऊंगा, लेकिन एलिमेंट का एग्जाम्पल, जस्ट लाइक एग्जाम्पल क्या होगा? हमारे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट है? कुल 118 एलिमेंट्स है। तो इसमें कोई भी, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, हाँ, एरम हो गया जिसको गोल्ड कहते हैं, सिल्वर हो गया, ETC, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और देखिए क्या इसमें हाइड्रोजन है, तो क्या और भी कुछ एड ऑन है? नहीं है, ठीक है, बस प्योरली हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखिए कंपाउंड। कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C6H12O6, और NaCl, H2SO4, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ये फिक्स रेशियो में बना है। कार्बन का कितना है? 1 एटम है, एंड ऑक्सीजन का कितना है? 2 एटम्स है। हाँ, इन दो, कार्बन के 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम से क्या बना है? इन दोनों से क्या बना? CO2 बना, ठीक है। इसी तरह C6H12O6, यानी यहाँ पे देखिए फिक्स रेशियो यहाँ भी है, एंड ये तो प्योर सब्सटेंस है ही, ठीक है। केवल ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, केवल एक टाइप के सब्सटेंस से प्योर सब्सटेंस बनता है, लेकिन एलिमेंट भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है, एंड कंपाउंड में है।
कंपाउंड भी है। जैसे मैंने ये भी बताया कि इसका फिक्स रेशियो में कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट बनता है, कोई कंपाउंड बनता है फिक्स रेशियो में बनेगा। एंड ये क्या है, यह हाइड्रोजन किससे बना होगा, हाइड्रोजन के ही एटम से मिलकर बना होगा। इट मीन्स एलिमेंट एंड कंपाउंड आर एग्जाम्पल्स आर बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। क्या यहाँ पे मैंने लिखा है मोर देन वन सब्सटेंस आर प्रेजेंट, इसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस होगा और इस इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। क्लियर, सीन क्लियर हुआ। इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम लोग मिक्सचर बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर, दैट इज, पहला क्या है, होमोजेनियस या होमोजेनस भी बहुत जगह यूज किया जाता है। होमोजेनस मिक्सचर, यहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर, यहाँ पे हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे होमो वर्ड हो गया, होमो मतलब होता है समान और हेट्रो का मतलब होता है हिंदी में असमान। और ये यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कह सकते हैं, जी बिल्कुल भी कह सकते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को क्या होमोजेनियस मिक्सचर कह सकते हैं, जी बिल्कुल। एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं हम। जैसे यहाँ पे होमोजेनियस का एग्जांपल हो गया कि जैसे NaCl प्लस वाटर, ठीक है, NaCl प्लस वाटर, या इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, वाटर प्लस, इसको नेम भी लिख सकते हैं, वाटर प्लस NaCl। हाँ, इस तरह से क्या है, इसको यदि हम लोग प्रॉपर डिजोल्व करेंगे, प्रॉपर इसको स्टेरिंग करेंगे, स्टेरिंग मीन्स मिलाएंगे, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली डिजोल्व होगा और कहीं से भी हम लोग यदि उस सॉल्यूशन को निकालेंगे, तो हर जगह क्या होगा, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का यानी NaCl और वाटर जो भी सॉल्यूशन बना रहेगा वो हर जगह क्या रहेगा, एक डेफिनेट रेशियो में हर जगह समान रूप से पाया जाएगा। अब देखते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, जैसे सैंड एंड वाटर, सैंड प्लस वाटर, यानी कहने का मतलब है सैंड एंड वाटर मीन्स ये स्टैरिंग के थ्रू इसको मिला तो सकते हैं हम लोग, ठीक है, स्टैरिंग के थ्रू मिला तो सकते हैं, बट आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे क्या होगा, प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होगा और नीचे या तो सेटल डाउन हो जाएगा या फिर वाटर के ऊपर में आ जाएगा। जैसे ऑयल एंड, इसका एग्जांपल लेंगे, ऑयल एंड वाटर कहेगा, ऑयल एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, होमोजेनियस और हेट्रोजेनस को भी देखा और इन सारे टर्म्स को जाना। अब देखिए फर्दर यहाँ पे होमोजेनस को सॉल्यूशन तो कह दिए, अब हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या का भी दो टाइप होता है, दो टाइप या इन दोनों से मिलकर हेट्रोजेनस बनता है, सस्पेंशन एंड कोलाइड। ठीक है, सस्पेंशन और कोलाइड और सॉल्यूशन को एक बार हम फिर से बताएंगे, ठीक है, जब प्रॉपर क्लास हम लेने लगेंगे, जहाँ पर हम लोग बताएंगे, मैं डिस्कस करूंगा किसके बारे में, टेंडल इफेक्ट। जब मैं टेंडल इफेक्ट प्रॉपरली बताऊंगा तब आपको ये सॉल्यूशन, इट मीन्स होमोजेनस और हेट्रोजेनस में सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड को मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा। आज के सेशन में बस मैंने थोड़ा सा ये ओवरव्यू दिया कि इस चैप्टर में इन सब चीज़ों को पढ़ना, ये सारी चीज़ें बेसिक्स है जो कि मैं लाइन बाय लाइन लिखाऊंगा, नोट्स इसी बोर्ड पे ही मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, और एलिमेंट एंड कंपाउंड को बताऊंगा। बेसिकली हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, मिक्सचर पे, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लोरिंग मिक्सचर दिया है, तो मिक्सचर और इसके सब टाइप्स को जानेंगे एंड सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड और किसी भी मिक्सचर के सेपरेशन मेथड को डीपली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो मैंने ये डेटा बना के आपको बताया है हेल्पफुल होगा। आप इसको नोट्स में हूबहू लिखेंगे और थोड़ा सा इसको ओवरव्यू को समझने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस पे, मिक्सचर एंड देयर टाइप, देन हम लोग सॉल्यूशन को
पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को भी पढ़ेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।